झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है। इसी बीच आदिवासी छात्रों ने शनिवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्र सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोरिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी छात्रों का साथ देते दिखे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पढ़ने की जगह छात्र सड़क पर है, आक्रोश रैली, क्या कहेंगे? इन लोगों को मजबूर किया गया है, ये मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है और एक आक्रोश महारैली है। क्योंकि आप बीते दिनों देखे थे पाकुड़ कॉलेज छात्रावास में, कल्याण छात्रावास में जिस तरह से पुलिस ने इतना बर्बरता के साथ लोग वहां के छात्रों को पिटाई किया है और उसी के आक्रोश में आज ये रैली निकाला जा रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से, मैंने रांची में रह करके हमने डीजीपी से आग्रह किया था कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित है उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हो, उन लोगों पर FIR हो। और अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने लोगों को, तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और उसी के आक्रोश में अभी, और उसके साथ साथ ये बांग्ला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश पे है। और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आंख के नीचे आपके सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ शादी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही। लेकिन सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ? उसी की लड़ाई है। बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे DC लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधो कानून लड़े थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ में जन भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा रहा था कि अबुआ दिसम में अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से यहाँ के बाहरियों का राज और शासन चला, जिस तरह से आपका महेशपुर थाना के अंतर्गत गई बथान गांव में हमारे आदिवासियों माँ बहनों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फोड़ा गया, उसका जंग हड्डी तोड़ा गया। इसके बाद जिस तरह से हमारे KKM कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया और हम लोगों ने 27 तारीख का घोषणा किया, उसके पूर्व रात को 26 तारीख को रात को ही जिस तरह से हमारे छात्र को बेरहमी से पीटा गया। लेकिन आज तक हमारे, खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबा हेम्ब्रम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका विधायक हैं, एक शब्द भी हमारे आदिवासी छात्राओं के या महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज, कोई शब्द नहीं बोला। आज हमें मजबूरन होकर के जिस तरह से फूलो जनो सीधो कानू चांद भैरव ने जिस तरह से हमारे अंग्रेज के विरोध में बिगुल फोका था हुल का, उसी तरह आज हम लोगों ने छात्र आंदोलन के तहत हमारे रक्षा, हमारे जमीन और हमारे जाति को बचाने के लिए आज हम लोग जन आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया के वाइफ अपने जब उसको जेल लेकर चला गया था, तो उस वक्त उन्होंने पूरे प्रदेशों में, पूरे झारखंड प्रदेशों में सभी सभाओं से उन्होंने कहा कि मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र
के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उसका गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका वाइफ बहाने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी जो आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना आ रहा है, संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है।